वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन वहां है, मत भूलिएगा। मुझे ऐसा लगता है होम वाले फिल्म्स ना एक चीज समझ चुके हैं और हमें भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अपनी हिस्ट्री में इतने सारे योद्धा हैं, हमारे भगवान के जो अवतार हैं वो ही कम नहीं पड़ते, तो हमें इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स लाने की क्या जरूरत है, मतलब कुछ काल्पनिक लाने की क्या जरूरत है। जैसे कि होता है हॉलीवुड में, वो लोग कैरेक्टर्स लाते हैं और उसको इतना बड़ा दिखाते हैं और हम भी यहाँ बैठकर सोचते हैं यार क्या चीज बनाई है। लेकिन एक चीज हमें भी समझनी पड़ेगी कि वो भी जो कैरेक्टर्स उठाते हैं ना हॉलीवुड में, सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। सो ये चीज़ का फ़ायदा होम वाले फिल्म्स ने बहुत अच्छे से उठाया कि अपनी हिस्ट्री को आगे लाओ और अच्छे से दिखाओ, क्योंकि हिस्ट्री तो खैर सब उठा लेते लेकिन उसको अच्छे से दिखाना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, जो कि ये लोग बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। बात करते हैं कांतारा के फर्स्ट लुक की, जो कि 11 महीने पहले भी आई थी और लोगों को बहुत दुख था कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में क्यों दिखाया गया उसको, सिर्फ कन्नड़ में। तो होम वाले फिल्म्स ने सोचा कि अब जैसे कि डेट इसकी पास आ रही, ऑल्दो अभी भी बहुत पास नहीं है, फिर भी लोगों का माइंड रिफ्रेश करने के लिए इसको 7 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया है, जो मेन लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन सब में रिलीज़ किया गया है। तो लोग जितने भी, जिनको भी ये था ना कि हम समझ नहीं पाए प्रॉपर्ली क्या कहना चाह रहे हैं, उनके लिए तो पार्टी हो गई है, उनको समझ आ गया एक्चुअली क्या है। अब तक हम यही सोच रहे थे कि ये उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, पर नहीं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट नहीं है, ये उसका प्रीक्वल है कि उससे पहले क्या हुआ था। जो विष्णु जी का वाराह अवतार इसमें दिखाया गया है, उससे पहले हुआ क्या था। ये अवतार जो वहाँ के गांव हैं उनके यहाँ इस चीज़ को क्यों मनाया जाता है और वो उस इंसान के अंदर क्यों आता है, पूरी स्टोरी, इसकी जो बैक स्टोरी है वो इसमें दिखाई जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा कि जब एक्टर वो एक रिंग के अंदर खड़ा है, वो जो फायर रिंग है, और सेम फायर रिंग जो, जैसे वो सेम जो अग्नि वाली जो रिंग है वो दिखाई गई गुफा के ऊपर, मतलब वो गुफा खुली हुई है, नीचे भोलेनाथ के रूप में एक्टर खड़े हैं ऋषभ शेट्टी। हैट्स ऑफ टू ऋषभ शेट्टी, मतलब इस तरह का लुक कैरी करना आसान नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था, जो ये महा अवतार नरसिम्हा लुक आ रहा है उसमें ऋषभ शेट्टी बहुत अच्छे लगेंगे, पर मुझे लगता है ऋषभ शेट्टी नहीं होंगे, क्योंकि वो इसमें ही ऐसा अवतार ले रहे, एक ऐसा रूप दिखा रहे हैं जो शायद दूसरी मूवी में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सेम लुक हो जाएगी। तो बात करते फिलहाल इस लुक की। इस लुक में वो लग रहे हैं भोलेनाथ का रूप, एक रौद्र रूप उनका, जिसमें भोलेनाथ वाली लुक भी है और कहीं ना कहीं परशुराम वाली भी लुक है, क्योंकि उनके हाथ में एक परशु भी है और साथ में त्रिशूल भी है और पूरे खूनम खान में दिखाया गया है कुछ तो हुआ है। जैसे इसका पोस्टर रिलीज किया था, उस पोस्टर में दिखाया गया था बहुत सारे लोग गुफा के अंदर आ रहे हैं और बहुत सारी लाशें बिछी हुई हैं। सो इसका मतलब उससे पहले वहाँ पे बहुत जंग हुई है और बहुत सारे लोगों से वो अब भी लड़ने वाले हैं। तो वो रूप क्या है, वो रूप भी इसमें बताया जाएगा। एक ऐसा एक्टर जो मतलब ना बिना किसी डायलॉग के आपके अंदर हर तरह की फीलिंग जगा दे कि आपको मतलब डर भी लग रहा है, आपको एक एक्साइटमेंट भी है और आप ये भी सोचिए कि क्या इसमें क्या होगा, मतलब बहुत अच्छे से कैरी किया है। और सेम वो जो फायर रिंग मैंने आपको बताई, वही उनकी आंखों में भी दिख रही है, वो अग्नि दिख रही है। सो बेसिकली इस मूवी में अगर आपने नोटिस किया होगा तो कंप्लीटली हर जगह सिर्फ अग्नि ही दिखाई गई है, एवरीवेयर दे आर शोइंग फायर। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, धरती और आसमान, इन 5 के ऊपर ये चीज़ होने वाली। ये अपनी जो सीरीज है ना इस पर ही बनाएंगे, बिकॉज पहले वाले में इन्होंने धरती पर दिखा दिया कि क्या क्या हुआ। अब ये दिखाने वाले अग्नि तत्व, जितना भी हम लोग जानते हैं, जब पाताल लोक में जाया जाता तो वहाँ पे ज़्यादा अग्नि ही दिखती है। जैसे शिव जी भी डिस्ट्रॉयर बोले जाते हैं कि मतलब जब खत्म करते पूरी दुनिया खत्म कर देंगे, अगर उनकी तीसरी आंख खुल गई तो ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से उसका रिलेशन होगा। इस फर्स्ट लुक में सिर्फ एक चीज़ अलग थी कि इस बार इन्होंने डेट अनाउंस कर दी और पिछली बार इन्होंने डेट अनाउंस नहीं की थी कि 2 अक्टूबर 2025 को हम आने वाले हैं। सो आपको मेरा रिव्यू कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट।